देखिए, बिहार के राजस्व विभाग में काफी ज्यादा सख्ती की जा रही है। ऐसे में बिहार के राजस्व विभाग के मंत्री यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जितने भी राजस्व विभाग के कर्मी हैं उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि राजस्व विभाग के कर्मी हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार हड़ताल पर गए हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस से काम पर लौटे, लेकिन वो लोग नहीं लौट रहे हैं। इसको लेकर अब एक बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपनी काम पर लौट जाए वरना नौकरी चली जाएगी। जी हां, बिहार में अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए राजस्व अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 25 मार्च की शाम 5 बजे तक सभी अधिकारी हर हाल में अपने कर्तव्य पर लौटे, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस हड़ताल को अवैध करार देते हुए इसे जनहित के खिलाफ बताया है। सरकार का कहना है कि राजस्व अधिकारियों का सामूहिक अवकाश प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और इससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभाग ने साफ किया है कि नियमों के विरुद्ध जाकर किया गया ये विरोध प्रदर्शन अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने केवल चेतावनी देकर ही नहीं छोड़ा है बल्कि कार्रवाई का पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। विभाग के अपर सचिव राजीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के अनुसार जो अधिकारी निर्धारित समय सीमा के बाद भी अनुपस्थित रहेंगे उनके खिलाफ सेवा टूट यानी ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा वेतन कटौती, विभागीय जांच और अन्य दंडात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस तरह की हड़ताल न केवल प्रशासनिक कार्य को बाधित करती है बल्कि जनता के अधिकारों का भी हनन करती है। इसीलिए इस मुद्दे पर कोई ढोल नहीं बरती जाएगी। राजस्व सेवा के अधिकारी 9 मार्च से सामूहिक अवकाश पर वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस कदम को अनुशासनहीनता बताते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, इस तरह का सामूहिक अवकाश प्रशासन को चुनौती देने जैसा है जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस पूरे मामले को जनहित के जोड़ते हुए कहा है कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन जैसे जरूरी कार्य किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि हड़ताल के बावजूद कामकाज पूरी तरह ठप नहीं हुआ है और अब तक 12,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सरकार के अनुसार लगभग 50% से अधिक अधिकारी अभी भी अपने काम पर डटे हुए हैं जिससे राजस्व से जुड़े कार्य जारी हैं। हड़ताल के दौरान ही 12,163 दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन किया जाना है। इस बात का प्रमाण है कि व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई है। सरकार की सख्ती से पीछे आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी एक बड़ी वजह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा और भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जैसे कार्यक्रम जल्द आयोजित होने वाले हैं। इन कार्यक्रम की सफलता के लिए राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति बेहद जरूरी मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए आम लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। ऐसे में अधिकारियों की अनुपस्थिति से कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। सरकार के इस कड़े रुख के बाद अब सभी की नजरें 25 मार्च की शाम 5 बजे की डेडलाइन पर टिकी है। ये देखना अहम होगा कि कितने अधिकारी सरकार के अल्टीमेटम के बाद काम पर लौटते हैं और कितनों के खिलाफ कार्रवाई होती है। स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है और जनहित को प्राथमिकता देते हुए कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। तो अब सबकी नजरें 25 मार्च की डेडलाइन पर टिकी है कि जो डेडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि 25 मार्च के शाम तक अपनी काम पर लौट आए वरना ब्रेक इन सर्विस हो जाएंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार की चेतावनी को राजस्व विभाग के अधिकारी मानते हैं और अपने काम पर लौटते हैं या फिर हड़ताल पर डटे रहते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।